चलाने वाले और कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले। आप सभी को प्रणाम कर रहा हूं। सम्मानित मंच और दे दो, इसे पहले सब कुछ दे दो, उसके बाद इसे सुनेंगे। भाई वाह, तालियां बजाओ। अनुराग भाई ले आए, बहुत अच्छा। अनुराग भाई आपने हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आदरणीय अमन भैया ने भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए बहुत सारी बातें कही। मैं यहां से प्रारंभ होना चाहता हूं। जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा यह भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है मां हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। अच्छा है, झेल कर शोक दुनिया को तराने दे दिए हमने, पड़ी थी जब जरूरत तब खजाने दे दिए हमने घास खाई, भोग पर तुमको खिलाया है, उजालों के लिए हमने हमारा घर जलाया है। सुनो इस धूल से लेकर गगन आकाश तक हम हैं, धरा की आश के एहसास के विश्वास तक हम हैं, कटाकर सर बहाकर वक्त हर बलिदान तक हम हैं। प्रभु श्री राम से लेकर यहाँ चौहान तक हम हैं। प्रभु श्री राम से लेकर यहाँ चौहान तक हम हैं। मुझसे पहले मेरे तमाम कवि लोग ये कह के रह गए, ताली बजाइए ताली बजाइए। आपने जिंदा होने का प्रमाण दीजिए। किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। पूजनीय संतों की उपस्थिति है इसी मंच पर। यह पीड़ा का विषय मेरे लिए इसलिए भी है कि जब पूरा का पूरा देश अश्लील मनोरंजन के भयानक दौर से गुजर रहा हो, ऐसी स्थिति में आप कविता सुन रहे हैं, निश्चित रूप से आप देश के उन सांस्कृतिक लोगों में से हैं जिनकी वजह से देश चल रहा है। इसी मंच पे अगर किसी ठुमके वाली को ले आते, लाल लिपस्टिक लगी हुई झुमके वाली को ले आते, तो फिर उसके ठुमकों का व्याख्यान बांचने लगते लोग। ताली वाली बात छोड़िए, यहां नाचने लगते लोग। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओं की बहनों की लगाए गोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को इस धर्म को यलकार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेस के दुपट्टे में ही क्या मोती जलोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? अच्छा है। इतिहासों पर भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से। ये पंक्तियां प्रारंभ करने से पहले टिप्पणी करना चाहता हूं, मंच का विशेष ध्यान चाहता हूं, और प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक आपके तालियों की मोहर मुझे अपनी इस बात पर चाहिए। अगर मेरी एक पंक्ति भी आपको ठीक लगी हो, मेरा एक अक्षर भी आपके दिल में घुसा हो, तो आपसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर भीख मांगना चाहता हूं कि 2014 के बाद भारतवर्ष में जो माहौल बना है उसको ठंडा मत पड़ने दें। भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था, कैद था समाज का वो अंक, सोचिएगा आप रंग देश में वो विश्व का प्रधान कैद था, कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी। आस्था के संग संग में गुमान कैद था, राम लला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था।
तो आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया। रावणों की फौज का किया है सर्वनाश, आश राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पर लगे हुए कलंक को मिटा दिया। बहुत अच्छा। तो पूजने प्रचंड मारतंड की अखंड ज्योति, ज्योति से प्रकाशमान मान पूजने चले। अरे गजब गजब छंद है, वाह वाह वाह। पूजने प्रचंड मारतंड की अखंड ज्योति, ज्योति से प्रकाशमान मान पूजने चले। गरिमा का, गौरव का और आत्मीयता का ध्यान जिसे वही स्वाभिमान पूजने चले। तो जो जगह है धर्म धारणा में धाए धाए धाए, उन जगे हुए का खानदान पूजने चले। और राम जी के वाम जानकी की जान पूजने को, कार सेवकों का देहदान पूजने चले। बहुत अच्छा। ये हमारे लिए स्वाभिमान का प्रतीक तो है ही, आस्था का प्रतीक तो है ही, ये हमारे लिए बलिदान के सम्मान का प्रतीक भी बन गया है। इतिहासों पर एक नया युद्धबोध लिखा है हमने, क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा। लोग कहते हैं राम तुम चिल्लाते बहुत हो, ये बात प्यार से भी कही जा सकती है। चिल्लाता वह है जिसको चुभता है, मुर्दे बोला नहीं करते। इतिहासों पर एक नया युद्धबोध लिखा है हमने, क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा। अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा। मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को, अर्चन वंदन नमन करेगी दुनिया राम लला को। समय बदलना था सो बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई और सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। क्या बात, वाह वाह वाह। लोग मुझसे कहते हैं बड़ी तीर तलवारों की बात करते हो, युद्धों की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। मेरे नौजवान मित्रों, मैं लड़ाई लड़ता हूं, 5 वर्ष में एक बार लड़ता हूं और मुझे पता होता है कि बटन कौन सा दबाना है। क्या बात, वाह 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 वाह। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। वाह वाह वाह। जिस वर्ष ये सब कुछ हुआ उस वर्ष तुम्हें पैदा हुआ था। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। कोठारी बंदूका कैदुए प्राण भूल मत जाना। श्रीमंत अशोक सिंघल का वह अहिवान भूल मत जाना। उमा रमा के उद्योगों की तान भूल मत जाना। 500 वर्ष तक झेले हैं संताप भूल मत जाना। और महादानियों के समाज की छाप भूल मत जाना। अच्छा, क्यों ना पूरी दुनिया मोहित हो जाए मेरे आराध्य पर, मेरे ईश्वर पर। और अगर राम का नाम लेना कट्टरता का प्रतीक है, कट्टरता का घोतक है, मेरे माथे पर लगा हुआ टीके से अगर आपको नफरत दिखाई दे रही है, तो मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि मैं कट्टर हूं। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। क्यों ना पूरी दुनिया मोहित हो जाए मेरे आराध्य पर। जगत के लिए कैसा है मेरा ईश्वर, मेरा राम। पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट काट देता है। वन्य प्राणियों को भी जो हंस के लगाता गले, संकट के सभी बादलों को छाट देता है। नाम अविराम मेरा विश्व देता है और साधुओं को शीश तो झुकाता कई बार, किंतु दुष्ट दानवों की बाजुओं को छूट देता है। अच्छा है। जगत के नियंता राम शेष नाग लक्ष्मण जी संग में जगदम्बा सीता मैया दिखाई दे। तेरत है जिनको सूर्योगी मुनि ध्यान मध्य केवट को तेरत तो भैया दिखाई दे। तो करने को धार पार गंगा की भव से ब्रह्मांड के करैया दिखाई दे। और खलन के खलैया लड़ैया रमैया राम, भक्तन के आगे बड़े गैया दिखाई।
अच्छा है, ऐसा है मेरा ईश्वर। उससे कहा गया प्रमाण लेके आइए, बिन पग चले सुनाई बिन कहना, बिन कर कर्म करे विधिनाना। प्रमाण लेके आइए। इटावा उत्तर प्रदेश से आता हूं मैं। कहां गए? रात में 3:30 बजे कोर्ट खुलेगा, तुम्हारे बाप का राज्य क्या? कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले? है कहां अवध को चलिया वाला बाग बनाने वाले? और कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले? वाह 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 वाह। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के स्थान ले रहा हूं। वाह वाह वाह। कहना यह चाहता हूं, किसी भ्रम में मत रहिएगा। सब सिरों पर केसरी साफा सजा है, ठीक है। धर्म रक्षा की नई आई अदा है, ठीक है। बहुत अच्छा। आज का माहौल भी अच्छा है और उत्तम यही, पर लड़ाई है बड़ी, ये कम न पड़ जाए कहीं। जंग ये 1400 वर्षों की नहीं आसान है। लूट हत्या धर्म परिवर्तन सभी विधान है। हम महज नारों से ये गुलशन सजा सकते नहीं। धर्म छोड़ो, धर्म का धाबी बचा सकते नहीं। काम करना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा। लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े, कितनों ने घर त्यागा? बताओ राम बनने के लिए आज के ये राम बोले लघुकुलों का क्या हुआ? और पूज्य वैदिक ज्ञान वाले गुरुकुलों का क्या हुआ? धर्म कसौटी मांगता है। हम तो वो लोग हैं जो 10 रुपए की चंदे की पर्ची कटाने में 4 बार सोचते हैं। माफ करिएगा, समुद्र तट पर भगवान श्री रामचंद्र के गोद में उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण का अर्धमूर्छित शरीर पड़ा हुआ है। लंका से वैद्य सुषेण को लाया गया कि इनका इलाज कर दीजिए। राधेश्याम तिवारी जी रेखांकित करते हैं। वैद्य सुषेण ने कहा, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित है ये लंकापति के वैरी को मैं आराम करूं? इसमें प्रत्यक्ष बुराई है। कैसे यह कर्म किया जाए? क्या राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए? उस धर्म में जगत के नियंता के परम ब्रह्म परमेश्वर के सामने जो कसौटी रखी, राधेश्याम तिवारी जी रेखांकित करते हैं। भगवान बोले, जिस धर्म पे अपना राज्य गया, सीता प्यारी का हरण हुआ। जिस धर्म पे अपना भरत छुटा, श्री देव का मरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए। सौगंध राम की यह होगी कि धर्म नहीं जाने पाए। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद हो गया दादा। दूध वाले देश में 20 रुपए का 1 लीटर। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद हो गया। गालियां विचरण करेंगी, एक सुनहरा छंद होके देवियां पूजेंगे, पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहाँ ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में। इसी तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। अच्छा है, वाह। माँ याद रखिए। और ये पंक्तियां मैं पद्मावती खंड काव्य से पढ़ रहा हूँ। 4 से पंक्तियां मुझे आदेश है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी सुनिएगा। मातृभूमि है माई, तो माई के लिए लड़ेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवती ने मेरे कंठ को आधार भर किया है, बस इतना सा है। मातृभूमि है माई, तो माई के लिए लड़ेंगे। जिसमें खेले हैं उस अनुयायी के लिए लड़ेंगे। सत्य सनातनता की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे। अटल राष्ट्र भारत की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे, किसी और के लिए नहीं। भाई के लिए लड़ेंगे, जग में भरत वंश की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे। वाह 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 वाह। अच्छा है, वाह 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 वाह। शोभनम शोभनम, वाह वाह वाह। मैं फिनिश कर रहा हूं ना। वाह वाह वाह। अच्छा है। जब योद्धा को मातृभूमि के हेतु चुना जाता है, तो उसके अंदर महाकाल का अंश उतर आता है। मस्तक पर भी
दिव्य दामिनी का प्रकाश होता है और कालिका का प्रताप भी आसपास होता है। तन का रुधिर नेत्र के डोरे लाल बना देता है, वह लाल रंग उस लाल को मां का लाल बना। तो पहले कफन बांध लो सिर पे, ये सदी लौट कर आने वाली नहीं है। वाह वाह वाह। पवन चौहान जी कहते हैं, क्यों पंख नोच डाले उड़ते बिहान के, सहमा दिए परिंदे खुले आसमान के, ये तोतलाता बचपन लाशों की भीड़ में, पन्ने जला दिए हैं किसी ने कुरान के। अच्छा वाह। पहले कफन बांध लो सिर पर, फिर भगवा बंधवाओ। इस जीवन की महाकाल को अंतिम भेंट चढ़ाओ। अंतिम बार नमन कर लेना वीरों इस माटी को, अंतिम बार नमन करना बलिदानी परिपाटी को, अंतिम बार भवानी के चरणों में भाल झुका लो, अंतिम बार सभी रिश्तेदारों को गले लगा लो, अंतिम बार करो दर्शन चित्तौड़ नामी का, अंतिम बार करो आवाहन एक लिंग स्वामी का, अंतिम बार एक दूसरे को दे लो आज बधाई, अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी तुम्हें लड़ाई। वाह वाह वाह। ये जो है वो नहीं जो लिखा गया है। क्या नॉनसेंस पढ़ा दिया गया, ये हमको निवेदन करना चाहता हूं, सुनिएगा। सभा बुलाई गई और सारे मंत्री बुलवाए, सच्चे महारथी और योद्धा भी दरबार में आए। कोई कहे शत्रु सम्मुख है रावण देर न करना, और पड़ोसी राजाओं के लिए देर मत करना, है सच्चा शूरवीर वही जो मारे या मरता है, कितने भी स्वर्ण सिंह घेरे पर सिंह नहीं डरता है। वाह वाह। चलो खिलजियों की अंतिम अरदास मिटा कर आए, चलो समर में योद्धाई की आग लगाकर आए, चलो समंदर में चलकर तूफानों से टकराए, चलो उन्हें योद्धाई वाला खेल खिलाकर आए, चलो बता दे उन्हें युद्ध कैसे जीते जाते हैं, 7 लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं। आज पुकारा मातृभूमि ने, आज दिवस आया है, आज कृपा है। अगर कभी आपके हिस्से में धर्म और राष्ट्र के लिए कुछ करने का अवसर आए तो इसको सौभाग्य मानिएगा, ये सबकी किस्मत में नहीं होता। निवेदन करना चाहता हूं, चलो खिलजियों की अंतिम अरदास मिटाकर आए, चलो समर में योद्धाई की याद लगाकर आए, चलो समंदर में चलकर तूफानों से टकराएं, चलो उन्हें योद्धाई वाला खेल खिलाकर आए, चलो बता दे उन्हें युद्ध कैसे जीते जाते हैं, 7 लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं। आज पुकारा मातृभूमि ने, आज दिवस आया है, आज कृपा है महाकाल की, क्या अद्भुत माया है, आज देवगण हर्षित होकर हमको देख रहे हैं और स्वर्ग से सुमन हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। आज कालिका और दुर्गा का आशीर्वाद मिला है, मातृभूमि की रक्षा वाला आज प्रसाद मिला है। इन कृपा सुमन और आशीषों को व्यर्थ न जाने देना, जीते जी तुम स्वाभिमान पर आंच न आने देना। याद रहे जीते जी दुश्मन अंदर ना घुस पाए और प्रतिष्ठित आन बान पर दाग नहीं लग पाए। याद रहे कि उस योद्धा का मान हुआ करता है जो मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ करता। वाह वाह वाह। शोभनम वाह। विजय अगर हो तो ऐसी, अंतिम पंक्तियां रख रहा हूं, विजय अगर हो तो ऐसी कि अंबर पुष्प गिराए और वीर गति हो तो ऐसी इतिहास अमर हो जाए। योद्धा की तलवार समर में चमत्कार करती है तो मौत खड़ी होकर फिर उसका इंतजार करती है। वाह, जय भवानी, जय। बहुत धन्यवाद, जय भवानी। वाह वाह वाह, गजब गजब गजब, वाह वाह। शोभनम। अपनी सीमा इन लोगों को निकलना भी